अरे भैया, दीन दुखी गरीब दरिद्र में भी हमारे रघुनाथ जी, हमारे प्रभु विराज रहे हैं। ये भाव क्यों नहीं आया मन में? शील गुण सर्वोपरि गुण है। सारे गुण एक और शील गुण एक और। इसलिए गुणवान शब्द की टीका में वाल्मीकि रामायण के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी ने भूषण टीका में गुणवान शब्द की बड़ी सुंदर व्युत्पत्ति लिखी, लिखने योग्य व्युत्पत्ति लिखी है। वे कहते गुणवान शब्द का अर्थ शीलवान है। गोविंदराज स्वामी लिख रहे हैं, दाक्षिणात्य आचार्य, गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनैः इति गुणः सौशील्यम। टीका में लिख रहे हैं, आश्रित जन जिसका बारंबार अनुसंधान करें उसको कहते हैं गुण, और वो अनुसंधान करने योग्य जो गुण है वो शील गुण है। आज पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की एक एक बात लोगों को यहाँ याद आती, क्यों आती है? उसका कारण था उनका शील गुण। छोटे से छोटे लोगों के साथ जैसा उन्होंने निर्वाह किया, ऐसे ऐसे गांव में तो कथा कहने पहुंच गए जहां व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं। और गांव का नाम नहीं लेंगे, हम भी गए थे महाराज जी के साथ। पहली बार गए, एक महानुभाव की उस गांव में रिश्तेदारी थी, तो महाराज जी को कथा के लिए बुला लिया। महाराज जी पहुंच गए तो गांव के लोग बोले, जिन्होंने पहली बार महाराज जी को देखा था, कि बूढ़े हैं बेचारे को दिखात नहीं है, आंखें मूंदे रहते, दिखात नहीं है। आंख बंद थी महाराज जी, आंख बंद करके कथा कहते थे, दिखात नहीं है महाराज को। बूढ़े महात्माएं पकड़ ले आए। अरे का सुनने लगे सो लगे ही लगे, कैवे लगे, ना हंसे ना मुस्कियाएं, कछु तो करत नहीं है, ऐसी कैवे लगे। उनको क्या पता कि ये कौन महापुरुष हैं। पर ऐसी जगहों पर भी जाकर महाराज जी पूरा श्रम करते थे, पूरी कथा कहते थे। ये है शील गुण। एक केवट जानते हो ना, यहां ढीमर कहते हैं, रैंकवार भी कुछ लोग लिखते हैं, रैंकवार भी लिखते हैं ना। तो एक केवट भगत मंदिर में सेवा करता था, चौका बर्तन वगैरह की, झाड़ू बुहारू की। तो महंत जी ने कहा, बनाना वाले महंत जी ने कहा, महाराज जी ये दीक्षा लेने की इच्छा है, इसको दीक्षा दे दो। तो महाराज जी ने पूछा, तुम्हारा खान पान पवित्र है? ये महाराज जी पूछते थे, खान पान पवित्र है? तो वो हाथ जोड़ के बोला, महाराज पहले मछलियाँ मारते हो खाते, अब हमने सब छोड़ दो, बहुत दिन है गए, और आप तो हमें तय अपना काम करा तो उसे हमें कछु मिल जाता, उसी से हमारा गुजारा होता है। महाराज बोले हाँ ठीक है, ठीक है, हो जाएगी दीक्षा। तो उसकी दीक्षा हुई। दीक्षा हुई तो उसने पूछा महाराज से, महाराज का लगे? महाराज बोले कुछ नहीं लगता दीक्षा में। किसने बहका दिया तुमको को कुछ लगता? कुछ नहीं लगता है, तुम बस नहा धो के सफर के आ जाना, दीक्षा तुम्हारी हो जाएगी। दीक्षा भाई 2 धोती दी दीक्षा उसको दी, और 2 सूती धोती दी उसको, कुर्ता का कपड़ा दिया, 1 साफी दी, और कुछ बर्तन थे वो बर्तन दे दिए। और दक्षिणा उसको पैसा भी दिए। उसने तो शायद 5 रुपया को सिक्का, कोई 4-5 रुपया, 5 रुपये चढ़ाए होंगे शायद, और महाराज जी ने उसको 100-200 रुपया और कपड़ा और धोती सब दी। और महाराज जी बोले लो प्रसाद है। वो इतना भोला आदमी, उसने प्रेम से ले लिया, सिर से लगा लिया।
महंत जी ने गाली दी, बनाना वाले महंत जी तो अपने ढंग के महापुरुष थे। अरे दीक्षा ले रहा है, गुरुजी से लिया जाता है कि गुरुजी को दिया जाता है? महाराज जी बोले अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमारे संविधान में जो चेला बनता उसको कुछ दिया जाता है। और बड़े प्रेम से कहे बर्तन घर ले जाना, आइए कपड़ा पहने, यहाँ मंदिर में से फटी धोती थी बेचारी, अब ये कपड़े पहनना। बुंदेलखंड में जो मिलता था बुंदेलखंड में ही बांट के वे चले जाते थे। क्या स्वार्थ था उनका? बड़े से बड़ा होकर भी छोटे से छोटे के साथ निर्वाह, इसको कहते शील। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।